बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का एक और लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है 1886 में गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेस के अलावा भी रेस मौजूद हैं जो कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। उसने जो कैथोड यूज़ किया परफोरेटेड था। परफोरेटेड मीन उसमें सुराख थे, मसामदार था। तो ये जो रेडिएशन थी, ये जो रेस थी, ये उस परफोरेटेड कैथोड से भी गुजर गई। तो उसने उन्हें नाम दिया कैनाल रेस का। स्टूडेंट्स, ये जो कैनाल रेस हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी हैं हमारे बोर्ड के पेपर में। पहला पॉइंट तो हमने अभी डिस्कस किया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं कैथोड रेस के। नंबर 2, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ जाती हैं, सो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट्स, जो कैथोड रेस थी दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो कैथोड रेस थी ना वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती थी, ना ही वो जो है इलेक्ट्रोड या जो मटेरियल था ग्लास वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करती थी। मगर जो कैनाल रेस हैं ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे अब हम अगले पॉइंट में इसको समझते हैं। ये जो कैथोड रेस हैं जब स्ट्राइक करती हैं गैस के मॉलिक्यूल के साथ तो गैस का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाता है। अब जैसे M हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, उसके नतीजे में M पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले वाला एक इस गैस के मॉलिक्यूल से निकला, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन हो, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो N2 पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? N2 पॉजिटिव और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे हीलियम गैस इस्तेमाल करें तो इससे हीलियम पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करें तो यहाँ पर H2 पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब ये कि जो भी गैस इस्तेमाल करेंगे वही गैस आयोनाइज होगी और उनकी E/M रेशो में भी फर्क आएगा। तो ये जो पॉइंट है कि नेचर ऑफ दीज रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो इसमें आप ये जो N2 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, इनफैक्ट ये हैं मोलेकुलर आयंस जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब दे प्रोड्यूस मोलेकुलर आयंस। असल में ये मोलेकुलर आयंस हैं। असल में इनमें जो सबसे सिंपल जो रेस प्रोड्यूस हुई थी वो प्रोड्यूस हुई थी हाइड्रोजन से, और बाकी जितनी भी थी जो बाकी जितने भी आयंस प्रोड्यूस हुए वो उसका मल्टीपल थे। तो इनकी जो सिंपलेस्ट जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी वो हाइड्रोजन की थी, तो उससे हाइड्रोजन आयन बना। तो हाइड्रोजन आयन को सिंपली हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है जी। और इसका जो मास है नियरली इक्वल टू प्रोटॉन है। और इन जो रेस हैं इनका जो मास है ये 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनका मास 1840 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। और स्टूडेंट्स, यही वजह है कि एटॉमिक मास जो होता है A इज इक्वल टू G+N, उसमें इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्मॉल एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसमें गोल्डस्टीन ने 1886 में ऑब्जर्व किया था कि जनाब साहब के डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोटॉन जो कैथोड रेज हैं उनके अलावा भी रेडिएशन मौजूद हैं। उसने नोट किया था कि कैथोड के पीछे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे उसे पता चल गया कि देयर आर सम अदर रेडिएशंस, और उसने उन्हें नाम दिया कैनाल रेज। इनको एनोड रेज भी कहते हैं, पर याद रखना ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती जैसे कैथोड से कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट्स, ये रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज, मतलब ये कैथोड की तरफ मूव करती हैं, कैथोड रेज की तरफ नहीं। फिर उसके बाद इनके जो नेचर है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये प्रोड्यूस होती हैं
जब इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर दें। तो स्टूडेंट्स इसको आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।